भारत, निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत। उसके बाद का अनुभव होता है कोई सिचुएशन क्रिएट की है, फिर छात्रों को वो दिया गया है। मैं अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं। सबसे ऊपर का अनुभव जो छात्रों को सहजता से आता है। दूसरा, जो कुछ क्रिएट करने के बाद दिया जाता है वो। उसके बाद का लिखित अनुभव या कृति युक्त अनुभव। और सबसे निचले स्तर का अनुभव जो होता है शिक्षण के तौर पर, वो है भाषिक अनुभव। अभी मैं आपको जो दे रहा हूं वो सबसे निचले स्तर का अनुभव है, सिर्फ भाषा का अनुभव है। ऐसे बहुत सारे भाषिक अनुभव हम छात्रों को कक्षा में देते हैं। फिर वो इतिहास का पीरियड रहेगा या भूगोल का या कोई और, ऐसे अनुभव हम छात्रों को देते हैं। ये सब नीचे स्तर के हैं और शिक्षण के तौर से सबसे कम मदद इन अनुभवों से मिलती है। ऐसे अनुभव हम छात्रों को देते हैं और खुश हो जाते हैं। हमारे छात्र सिर्फ अनुभव से नहीं सीखते, उस अनुरोध पर वो जो चिंतन और मनन करते हैं उससे सीखते हैं। आप जो अनुभव देते हैं उसके आधार पर हर एक छात्र अलग अलग सीखता है। उसके ज्ञान की रचना उन्होंने की और उन्होंने जो रिफ्लेक्शन किया उस आधार पर वो सीखते हैं। इसका फायदा हमें ये मिलने वाला है, हमारे दिमाग में जो फैड आया हुआ है कि विशिष्ट प्रकार के अनुभव देने चाहिए, उनको ऐसे ही प्रकार के अनुभव देने चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। दोस्तों, कोई भी अनुभव निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। अनुभव जो कोई भी हो वो सिर्फ एक अनुभव है। उससे निगेटिविटी लेनी है या पॉजिटिविटी, ये रिफ्लेक्शन पर आधारित है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि मेरे बच्चे को मैं ऐसा वातावरण दूंगा कि वो कभी गालियां नहीं सुन पाएगा, लेकिन गालियां तो वो सुनने ही वाला है, झगड़े भी देखने वाला है। इस अनुभव से वो क्या रिफ्लेक्शन करता है उस पर निर्भर है वो क्या सीखता है। इसी का मतलब कौन सा बोर्ड है, कौन से अनुभव पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, तुम गांधी जी सिखा रहे हो या हिटलर, तुम क्या सिखा रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जो अनुभव आप दे रहे हो उस अनुभव के आधार पर छात्र का रिफ्लेक्शन क्या है। दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे साथ ये होती है, हम अनुभव देते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन अनुभव के बाद चिंतन और मनन के स्तर पर छात्रों के साथ रहने की जरूरत है। वहाँ कैसे रहना है वो हमें नहीं समझ आ रहा है, इसलिए हमारी शिक्षण से हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। अगर वो आउटपुट हमें चाहिए तो हमें यह समझना होगा कि चिंतन और मनन के स्तर पर छात्रों के साथ कैसे रहा जाए। अगर ये बात हमें समझी तो ये हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। अब तक हम समझ रहे थे हमारा काम सिखाने का है, बोर्ड क्या है, क्या हमारा एसएससी बोर्ड है, आईसीएसई है, सीबीएसई है। किसी का पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है, किसी और का अभ्यासक्रम बहुत अच्छा है, किसी की पाठ्य पुस्तक अच्छी है। अभ्यासक्रम या पाठ्य पुस्तक में सिर्फ अनुभव है, अलग अलग प्रकार के। उस अनुभव पर शिक्षण नहीं हो रहा है। आपने तय करना है कि उस अनुभव पर चिंतन और मनन कैसे करना है। कोई छात्र अगर अपने घर से उठकर आपके स्कूल में आ रहा है और स्कूल में आते समय उसको कोई भटकता परिवार देखा है, किसी लोहार के परिवार को देखा है, वो अनुभव उसने खुद लिया है। आपका काम सिर्फ इतना है, उस अनुभव के आधार पर कौन सा चिंतन और मनन करना है, कौन सी दिशा में छात्रों के विचार को लेकर जाना है। जब आप ये कर पाओगे फिर उस छात्र को चिंतन और मनन योग्य रीति से करना समझेगा और उन छात्रों का सीखना बहुत अच्छा हो जाएगा। अनुभव क्या है यह मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है उस अनुभव पर चिंतन और मनन क्या होता है और उसमें शिक्षक का क्या रोल है। पुस्तक में से अनुभव पढ़कर सुनाने, गुट्टी करके सुनाना, यह शिक्षक का काम कभी भी नहीं था, लेकिन हम सालों से यह करते आ रहे हैं। उसके दुष्परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। इसलिए हमें फिर एक बार सावधान होना पड़ेगा और सावधान होकर यह समझना पड़ेगा कि मुझे अगर छात्रों को सीखने में मदद करनी है तो चिंतन और मनन सही तरीके से होगा, इसलिए मुझे छात्रों की मदद करनी है। शिक्षण क्या होता है यह हम सब समझ रहे हैं, तब हमें यह समझना पड़ेगा शिक्षण सिर्फ अनुभव से नहीं होता है। उस अनुभव पर हम जो चिंतन और मनन करते हैं उससे शिक्षण होता है। इसलिए कंटेंट मैटर नहीं करता है, अनुभव मैटर नहीं करते। आपके अनुभव के स्तर पर छात्रों के साथ रहना यह मैटर करता है। अपेक्षा है आप लोगों को चिंतन और मनन के स्तर पर छात्रों के साथ रहना आ जाएगा। 3 दिन का ट्रेनिंग करने के बाद आपको यह समझ आएगा कि शिक्षण और मनन के स्तर पर हम छात्रों के साथ कैसे रह सकते हैं। मैं फिर से तुम्हें शुभेच्छा देता हूँ। ये बात हम मन में ठान लेंगे और फिर हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कौन सा पाठ्य पुस्तक है, कौन से अनुभव है, ये मैटर नहीं करेगा। आपने कौन सा सिलेबस खत्म किया, ये मैटर नहीं करेगा। जो भी अनुभव छात्रों को मिलते हैं उसी पर छात्रों से बात कीजिए, उनके अनुभवों पर चिंतन और मनन कीजिए।
फिर तुम्हें तुम्हारे प्रॉपर आउटकम्स मिलेंगे। जो लर्निंग आउटकम्स तुम्हें अचीव करने हैं वो लर्निंग आउटकम्स ये साध्य है। अगर हमें यह समझा तो सही मायने में शिक्षण क्या है ये हमें समझेगा। थैंक यू दोस्तों।